ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भगवान शंकर का मंत्र आपको कौन सा जपना चाहिए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा होता है? क्या ओम नमः शिवाय मंत्र को हमें चलते फिरते जपना चाहिए? क्या हमें ये बिना गुरु के इस मंत्र को हमें जपना चाहिए और जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए? इस मंत्र को कितना जपना चाहिए, किस तरीके से जपना चाहिए, कौन सा मंत्र हमारे लिए ठीक रहेगा, किस मंत्र के द्वारा हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं पूरा इस विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप चलते फिरते यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होता है, किस तरीके से आपको ये कार्य करता है, किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा, और आपके यदि गुरु नहीं है तो भी आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको किस तरीके से इसमें लाभ होगा। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि देवादिदेव महादेव ईश्वरों के ईश्वर है। भगवान देवादिदेव महादेव ये भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो इनका जो साधक होता है, भगवान शंकर का जो भक्त होता है, वो एक ऐसा होता है कि उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र इत्यादि जितने भी होते हैं, ग्रह नक्षत्र इत्यादि, वो सभी उनके अनुकूल रहते हैं, नव ग्रह उनके अनुकूल रहते हैं और समस्त देवता भी ऐसे साधक का आदर करते हैं जो भगवान शंकर का भक्त होता है। इस बात को सर्वप्रथम तो आप अपनी गांठ मान दीजिए, क्योंकि ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन भगवान शंकर के भक्त के अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए। वो गुण कौन से होने चाहिए? कि भगवान शंकर का भक्त व्याभिचारी ना होना चाहिए। यदि भगवान शंकर का भक्त व्याभिचारी है, छल कपट करने वाला है, चोरी करने वाला है और मादक वस्तुओं का सेवन करने वाला है, यानी मांस मदिरा का आदि का भक्षण करता है, दारू पीता है, गाली गलौज करता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर के मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और भगवान शंकर की भक्ति करनी ना करनी बराबर हो जाती है। तो पूर्ण सात्विक होकर, क्योंकि भगवान शंकर वैराग्य के देवता हैं, एकांत में वास करने वाले और सदा समाधि में लीन रहने वाले हैं, तो ऐसे ही इनके साधक के अंदर ये स्वभाव होने स्वाभाविक है कि वो एकांत में रहे और भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करे। आपने देखा होगा भगवान शंकर ज्यादातर तपस्या में लीन रहते हैं, ज्यादा लंबे समय तक साधनाओं में लीन रहते हैं और अपने आप में ही अपना चिंतन करते हैं। तो अब आप बात आती है कि हमें कौन सा मंत्र हमें जपना चाहिए, कौन सा नहीं जपना चाहिए। देखो, अगर आपके गुरु हैं और आपके गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया है और आपको आशीर्वाद दिया है और आपके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, आपने अपने गुरु धारण किया हुआ है, और तो ऐसी स्थिति में आपने गुरु ने आपको जो मंत्र दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो यदि आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है ओम नमः शिवाय मंत्र, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र आप जाप करिए। आप ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भगवान आपके गुरु ने मंत्र दिया हुआ है, और यदि आपके गुरु ने आपको मंत्र नहीं दिया है, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप नॉर्मल वैसे ही जाप करते हैं, तो वह आपका पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आप भगवान शंकर को ही गुरु मानकर आप उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो क्या? कि आप जिस समय अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान आपने लिया है या कोई संकल्प आपने लिया है कि मैं इतने ओम नमः शिवाय मंत्र का मैं जाप करूंगा, तो ऐसी स्थिति में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। माला के को धारण करके, रुद्राक्षी माला लेकर आपने जाप करना चाहिए ओम नमः शिवाय मंत्र का। अन्यथा ओम लगाकर षडाक्षर हो जाता है। अगर आप चलते फिरते आप जाप करते हैं तो आप नमः शिवाय का जाप करना है, ओम आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने गुरु धारण किया हुआ है तो आप ओम लगा सकते हैं, अन्यथा अगर आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ है, आपके गुरु ने आपको मंत्र नहीं दिया है, तो आप नमः शिवाय का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करेंगे। ये मैं आपको बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता दे रहा हूं। बहुत सारे साधक हैं जो लंबे समय से भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसके पीछे कारण रीजन यही है कि उनको उनके गुरु के द्वारा कोई मंत्र नहीं मिला हुआ है। उनके गुरु ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र यानी षडाक्षर मंत्र उन्हें गुरु दीक्षा में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, ना कि ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय का यदि आपको जाप करना है तो आप संकल्प यदि आप ले रहे हैं, माला से जाप कर रहे हैं, आसन के ऊपर बैठकर जाप कर रहे हैं, एक अनुष्ठान के रूप में आप जाप कर रहे हैं, तो आप जाप कर सकते हैं। सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, आसन के ऊपर बैठकर कर रहे हैं, माला से जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे, अन्यथा नमः शिवाय का जाप करें। चलते फिरते नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अनुष्ठान के समय, पूजा के समय बैठकर माला के द्वारा ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुरु ने दिया हुआ है तो, और नहीं दिया हुआ है तो भगवान शंकर को गुरु मानकर तब भी आप इसका जाप इस तरीके से कर सकते हैं। यही चीज जल चढ़ाने के ऊपर लागू होती है। अगर आप बीमार हैं, आप रोगग्रस्त हैं और आप चाहते हैं कि मैं रोग से मुक्ति पा जाऊं, तो आप भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र से आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंध्राद मृत्यु मुक्षी मानताम। इस तरीके से आप जाप करेंगे। जाप करते हुए आप भगवान शंकर को स्नान कराएंगे। और यदि आप
नॉर्मल आप पूजा करना चाहते हैं, वैसे ही जल चढ़ा रहे हैं नॉर्मल ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शंकर के शिव की पिंडी पर आप जल चढ़ाएंगे। या फिर ओम हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगेश सदाशिव, इस तरीके से बोलकर भी आप भगवान शंकर के ऊपर फिर नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जाप करते हुए जल चढ़ा सकते हैं। और एक गूढ़ रहस्य की बात मैं आपको एक और बता दे रहा हूं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि सभी ये बात नहीं बताते, लेकिन हमें तकरीबन 25 साल मुझे भगवान की सेवा करते हो गए, 25-26 साल हो गए हैं लगभग, सॉरी 25-26 30 साल लगभग हमें भगवान की सेवा करते हो गए हैं। आप मंत्र अगर आपके गुरु ने आपको दिया है तो ठीक है, अगर मंत्र आपके गुरु ने मंत्र आपको नहीं दिया है, आपने गुरु धारण नहीं किया है, तो आप शिव 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 ये भी अगर आप जाप करते हैं, शिव 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 चलते फिरते, ए जपा जाप का मतलब होता है कि पता नहीं कितना हमने जाप करना है, कितना हमने जाप कर लिया है, कितना हम पाठ कर चुके हैं, कितना नहीं कर, चलते फिरते उठते फिरते शिव शिव का भी यदि आप जाप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये ब्रह्मास्त्र है, अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। किसी को याद करना, किसी के लिए तड़पना, किसी के लिए रोना, किसी के प्रेम में विहल होना, सिर्फ नाम ही काफी है। आपने आज के समय में देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी बहुत ज्यादा चर्चा के विषय में रहते हैं, वो किसी मंत्र का जाप नहीं करते, वो सिर्फ राधा राधा राधा, सिर्फ एक नाम के सहारे ही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही आप भगवान शंकर का नाम होता है शिव 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 शिव। बस ये एक मंत्र मैंने आपको एक ऐसा बता दिया है जो बीज मंत्र ही नहीं अपितु बड़ा पावरफुल मंत्र है और बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। सिर्फ नाम सुमिरन करे शिव 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 शिव। और यदि आपको आपके गुरु ने दीक्षा में मंत्र दिया हुआ है ओम नमः शिवाय, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, अन्यथा आप नमः शिवाय का जाप करें या फिर शिव 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 का जाप करें, तो कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगे, बड़ी शीघ्र आप चमत्कार देखेंगे। ये एक ऐसे मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय वैदिक मंत्र है और ओम लगाकर षडाक्षर हो जाता है। ये अनुष्ठान के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आप रेगुलर इसका चलते फिरते ऐसे ही आप इसका प्रयोग करें तो आपको पूर्ण रूप से ये फलीभूत नहीं देगा, उल्टा इसका नेगेटिव आपको इन्फेक्ट मिल सकता है। इसलिए नमः शिवाय या फिर शिव का आप जाप करें। इसी के द्वारा आप भगवान शंकर के अन्य, भगवान शंकर को वस्त्र पहनाना, भगवान शंकर को स्नान कराना, भगवान शंकर को जलाभिषेक करना, दूध दही इत्यादि चढ़ना, सब इसी तरीके से इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप इनका पूजन कर सकते हैं। तो आप बड़ी शीघ्र आप चमत्कार देखेंगे। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखें, यदि आपको गुरु दीक्षा में मंत्र मिला हुआ है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, अन्यथा नमः शिवाय या फिर शिव शिव का जाप करें, कुछ ही दिनों में चमत्कार दिखेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।